हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके क्रैश कोर्स की क्लास में। और आज कल मैंने देखा था विटामिन, हमने एक ही क्लास में कल विटामिन को डिस्कस किया था। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी मानव रोग। क्या रहेगी? मानव रोग। और इस क्लास को हम लगभग 2 पार्ट में कवर करेंगे, या हो सकता है एक पार्ट में कवर करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आज हम देखेंगे मानव रोग, जिसमें हम देखेंगे चीजों को कि कैसे मानव रोग हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। और इसमें हमारी ये बातें शामिल हैं कि कौन कौन से जीवों से कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग होते हैं। तो इन सभी को आज हम यहां पे बिल्कुल क्लियर करेंगे। ओके, चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। मानव रोग। मानव रोग। ओके, पेन सही है, चलो। मानव रोग। ओके, चलिए अब देखिए मानव रोग में देखा जाए तो मानव रोग में देखेंगे मानव रोग 3 प्रकार के होते हैं। मानव रोग 3 प्रकार के होते हैं। ओके, संक्रामक, असंक्रामक और आनुवांशिक। ओके, मानव रोग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संक्रामक, असंक्रामक और आनुवांशिक। ओके, चलो। तो मानव रोग 3 प्रकार होते हैं, संक्रामक, असंक्रामक और आनुवांशिक। अब देखो, जो संक्रामक रोग होते हैं ये कैसे होते हैं? संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यानी इनका जो प्रसार होता है वो कैसा होता है? इनका कम्युनिटी ट्रांसफर होता है, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। ये असंक्रामक क्या होते हैं? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं। और जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचती रहती हैं। ठीक है, तो चलो बिना देर किए अब देखो, यहां पर अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो रोग होते हैं वो कुछ जीवों से होते हैं। जीवों से जैसे देखिए, हमारे प्रकृति में, हमारे ब्रह्मांड में कुछ सूक्ष्म जीव शामिल है, जैसे कि नंबर 1 आपका जीवाणु, बैक्टीरिया। क्या नंबर 1? जीवाणु। ठीक है, ओके, देख लिया, पेन सही है? हाँ, पेन सही है, बिल्कुल। चलिए, दूसरा, पहला क्या है? जीवाणु है। दूसरा क्या है? विषाणु है। क्या है दूसरा? विषाणु है। तीसरा प्रोटोजोआ। चौथा आपका कवक। ठीक है, इनके अलावा आपके कृमि है जिन्हें हम वर्म कहते हैं। ठीक है, और कुछ अन्य बीमारियां होती किससे? तत्वों से होती हैं। कुछ किससे होती हैं? तत्वों से होती हैं। तो देखा जाए तो हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं तो वो जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से, कृमियों से, यानी जो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, और कुछ तत्वों की कमी से होती है। ओके, चलो। तो यहां पे हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में जीवाणु से होने वाला रोग है, निम्न में विषाणु से होने वाला रोग है, या विषाणु से होता है कौन सा रोग? ठीक है, ओके, तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे तो हमको रोग हमेशा भूलते रहते हैं और हम अक्सर गलतियां करते रहते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, हम पहला पढ़ेंगे जीवाणु से होने वाली बीमारियां। जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग। अब देखिए, इसकी ट्रिक हम पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले? इसकी ट्रिक। अगर ट्रिक से याद रखेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कभी भी आपको जीवाणु के रोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी? सी एन शर्मा को LPG से
बिल्कुल आप इसको ट्रिक को याद रखिएगा। अगर ट्रिक आप याद रखेंगे ना तो आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे आपको बिल्कुल रोग भूलेगा नहीं। CN शर्मा को LPG से D2T3 रोग हो गया, जिसे काली खांसी कहते हैं, जिसे काली खांसी कहते हैं। ठीक है, CN शर्मा को LPG से D2T3 रोग हो गया, जिसे काली खांसी कहते हैं। अब देखिए यहां पे ट्रिक मैंने लिखा है, अब ट्रिक है क्या इसको देखते हैं कैसे कैसे इसमें करेंगे हम। अब देखो यहां पे C है, N है, L, P, G, D2 और T3 और एक आपका काली खांसी। क्या आपका एक काली खांसी। ध्यान दीजिएगा मनुष्य को सबसे अधिक रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है और किससे होता है? विषाणु से यानी वायरस से होता है। ठीक है, किससे होता है? जीवाणु से और विषाणु से होता है। क्लियर? चलो अब देखो यहां पे देखिए सी क्या है। सी का मतलब होता है कॉलरा। सी का मतलब क्या होता है? कॉलरा। कॉलरा का मतलब क्या है? हैजा। कॉलरा का मतलब क्या है? हैजा। ठीक है, एन क्या है? एन फॉर न्यूमोनिया, एन फॉर न्यूमोनिया, एल फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी मीन्स कुष्ठ रोग, जिसे हम कहते हैं ना कुष्ठ रोग। पी फॉर प्लेग, पी फॉर प्लेग। जी फॉर गोनोरिया। गोनोरिया क्या है? महिलाओं और पुरुषों में यौन संक्रमण यानी जननांगों में संक्रमण होना, गोनोरिया और सिफिलिस दोनों। ठीक है, D2, डी का मतलब क्या है? D2 का मतलब एक डी का मतलब हो जाएगा डायरिया और एक डी का मतलब होगा डिप्थीरिया। और T3 है, T3 क्या है? टी का मतलब होता है टाइफाइड, टी का मतलब होता है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस और टी का मतलब होता है क्या? टिटनेस। क्या होता है? टिटनेस। और इसके बाद यहां पे क्या आपका? काली खांसी। काली खांसी। चूंकि क्रैश कोर्स है आपका और आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे यहां पे नॉर्मल जनरल बनेंगे तो इसमें आपको पूरा हम तैयार करा देंगे आपका। चलिए तो पहले लेते हैं सी। सी फॉर क्या है? सी फॉर कॉलेरा। सी फॉर कॉलेरा। कॉलेरा मीन्स क्या होता है? हैजा होता है। कॉलेरा मीन्स क्या होता है? हैजा होता है। और हैजा में आप जानते होंगे आपकी आंत या आपका पाचन तंत्र आप कह सकते हैं आहार नाल प्रभावित होती है। कभी कोई पूछता है ना कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ठीक है, तो कॉलेरा मतलब क्या था? कॉलेरा मीन्स हैजा होता है। और यह किससे होता है? यह होता है विब्रियो कोलेरी से। किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से होता है कॉलेरा। और ये इसमें क्या होती है? आपकी आहार नाल और या आपका आंत यानी इंटेस्टाइन क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, तो कॉलेरा किससे होता है? हैजा। हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। विब्रियो कोलेरी। सब कुछ लिखना संभव नहीं है, कुछ चीजें ओरल बोलेंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो सी। अब दूसरा क्या था? एन। यही था ना CN, तो सी और एन। एन फॉर क्या है? न्यूमोनिया। एन फॉर क्या है? न्यूमोनिया। ओके, अब न्यूमोनिया क्या है? आप जानते हैं न्यूमोनिया में क्या होता है? ये एक जीवाणु है जिसका नाम क्या है? डिप्लोकोकस। क्या नाम है उसका? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है उसका? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है ये क्या करता है आपका? आपके शरीर मतलब आपके शरीर में न्यूमोनिया नामक रोग उत्पन्न करता है। और न्यूमोनिया अक्सर किसको होता है? बच्चों को होता है। किसको होता है? बच्चों को होता है। और यहाँ पे क्या होगी? न्यूमोनिया में या तो आपका फेफड़ा प्रभावित होगा, और चूंकि फेफड़ा अगर आप सब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? श्वसन तंत्र। क्या रहेगा? श्वसन तंत्र। ओके, क्या रहेगा? श्वसन तंत्र रहेगा। तो CN हो गया, CN शर्मा को L। अब यहां पे क्या है? L और क्या है फिर P, फिर क्या है? G। CN शर्मा को LPG। L क्या है? L मतलब क्या? लेप्रोसी। L क्या है? L क्या है? लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब क्या होता है? लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। क्या होता है? कुष्ठ रोग। जो सफेद नहीं होते, सफेद त्वचा पे सफेद सफेद दाने, सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं, तो क्या है? लेप्रोसी किससे होता है?
सॉरी लेप्रोसी क्या है, कुष्ठ रोग है। और ये होता किस जीवाणु से है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका माइकोबैक्टीरियम। कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा नाम है उसका, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और कुष्ठ रोग में देखा जाए तो क्या, त्वचा प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, त्वचा प्रभावित होती है। ओके, अब अभी हम लास्ट में बात करेंगे कि इनके उपचार के लिए कौन कौन से टीके लगते हैं। ठीक है, अब जो पी फॉर क्या है, प्लेग। पी फॉर क्या है, प्लेग। अब प्लेग क्या है जानते हैं, जब अंग्रेजों का शासन था भारत पे तो आप जानते होंगे कि प्लेग बीमारी क्या थी, एक महामारी थी। लोग अपने अपने घरों को छोड़िए गांव तक खाली हो जाते थे। और आप जानते होंगे कि कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन होना था पूना में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, तो अधिवेशन कहां होना था, पूना में होना था। लेकिन इन मौके पर पूना में प्लेग फैल गया, जिसके कारण, प्लेग फैलने के कारण अधिवेशन कहां ट्रांसफर हुआ, बंबई में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, चलो, तो प्लेग किससे होता है, प्लेग होता है चूहों का एक पिस्सू होता है। पिस्सू मतलब क्या, जुआ, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पास्चुरेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्चुरेला पेस्ट्रिस। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है प्लेग। और प्लेग में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, प्लेग में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र या आपका नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है, नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है किसमें, प्लेग में। ओके, तो प्लेग जो है क्या है, पास्चुरेला नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और इसमें तंत्रिका तंत्र या नाड़ी तंत्र प्रभावित होती है। अब आया लास्ट में गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, जो पुरुषों में और महिलाओं में क्या होता है, यौन संक्रमण या जननांगों में संक्रमण होता है। ये होता किससे है, गोनोरिया इसका नाम है। और ये होता किससे है, ये होता है निसेरिया गोनोरी से। किससे होता है, निसेरिया गोनोरी से होता है। और ये जो निसेरिया गोनोरी है ये क्या करता है, जननांगों में संक्रमण उत्पन्न करता है। और ये क्या होता है, इससे जननांग प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, जननांग प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिएगा, सी फॉर कॉलरा, एन फॉर न्यूमोनिया, एल फॉर लेप्रोसी, पी फॉर प्लेग, जी फॉर गोनोरिया। हमारी ट्रिक क्या है, आप जानते ही हैं कि सी एन शर्मा को LPG से, ये हो गया। अब देखिए आप क्या आएंगे फिर, D2 लिखा है ना, और यहां पे क्या T3, क्या लिखा है, T3। T मतलब D 2 बार, T 3 बार। ओके, D 2 बार, T 3 बार। तो यहां पे देखिए D लिखा है, तो D फॉर क्या होगा, डायरिया होगा। क्या हो जाएगा, डायरिया। ओके, और ये क्या है, D फॉर डिप्थीरिया। ट्रिक अच्छी लग रही है नहीं, बिल्कुल बताइएगा हमको। D फॉर डायरिया, D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टाइफाइड, T फॉर टिटनेस, और T फॉर TB यानी ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अब देखिए यहाँ पे D फॉर डायरिया। तो डायरिया क्या होता है, डायरिया होता है बच्चों में जानते हैं उल्टी दस्त का होना। तो ये किससे होता है, ये होता है एक्यूट डायरिया नामक जीवाणु से। किससे होता है, एक्यूट डायरिया नामक जीवाणु से होता है। और इसमें आप देखेंगे क्या होती है, आंत या आपका वही आहार नाल, या कह सकते हैं पाचन तंत्र। देखो आहार नाल हो, आंत हो या पाचन तंत्र, तीनों क्या है, तीनों एक ही कार्यकी में, तीनों पाचन के भाग हैं। ठीक है, तो चाहे आंत रहे या आहार नाल रहे या पाचन तंत्र, तीनों क्या है, सेम है। ओके, चलो, डिप्थीरिया किससे होता है, डिप्थीरिया होता है किससे, कार्निबैक्टीरियम। ध्यान दीजिएगा, डिप्थीरिया किससे होता है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। डिप्थीरिया कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। इसमें क्या होगा, इसमें खांसी आएगी, बुखार होगा। क्या होगा इसमें, तो इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अब देखो जो टाइफाइड है ये किससे होता है, ये अक्सर पूछता है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं। ये होता है साल्मोनेला नामक जीवाणु से। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। और ये जो टाइफाइड है इसे हम क्या बोलते हैं,
तो इसे हम कहते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं इसे? मियादी बुखार कहते हैं। ओके, मियादी बुखार कहते हैं। और ये जो साल्मोनेला टाइफोसा जो होता है, टाइफाइड, इसमें क्या होता है? इसमें आपका यकृत प्रभावित होता है, यकृत, ठीक है, या कभी कभी ऑप्शन में आपका आंत भी दे देता है, ठीक। तो यकृत या आंत प्रभावित होती है किसमें? टाइफाइड में, बीमारी में, ठीक है। चलो, तो टाइफाइड क्या बोलते हैं? मियादी बुखार बोलते हैं। इसको मिटाएंगे थोड़ा सा यहां पे। ओके, चलो, अब यहां पे देखते हैं टिटनेस। टिटनेस क्या है? टिटनेस को हम लॉक जा कहते हैं। टिटनेस को क्या बोलते हैं? लॉक जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जबड़ा क्या होता है? जबड़ा बिल्कुल लॉक हो जाता है इसमें, ठीक है। और टिटनेस का जो है जीवाणु कौन सा है? उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम। क्या नाम है उसका? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी उसका नाम है। और टिटनेस में क्या होता है? आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। किसमें? टिटनेस की बीमारी में। ओके, तो यहां पे टाइफाइड हो गया साल्मोनेला टाइफोसा से, साल्मोनेला टाइफी से, और आपका टिटनेस हो गया क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। और इसमें क्या है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब आपका एक बच रहा है कौन सा? टीबी। टीबी ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग? ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। और जो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? ये होता है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है। किससे होता है? ट्यूबरकुलोसिस से। और जो टीबी का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें क्या प्रभावित होगा? आपका श्वसन तंत्र। क्या प्रभावित होगा? श्वसन तंत्र, या आप इसको फेफड़े का भी नाम दे सकते हैं भाई, उसी से जुड़ा है फेफड़ा, ठीक है। तो श्वसन तंत्र या फेफड़ा प्रभावित हुआ किसमें? टीबी में। ओके, तो यहां पे हो गया क्या? CN शर्मा को LPG से D2 T3 हो गया, रोग हो गया जिसे काली खांसी। अब देखिए काली खांसी आपकी बच गई, काली खांसी। अब काली खांसी जो है क्या है भैया? ये होती है किससे? ये होती है बार्डूटेला से। बार्टुडेला, ठीक है, बार्टुडेला परट्यूसिस। ठीक है, काली खांसी किससे होती है? बार्टुडेला परट्यूसिस से होती है। और काली खांसी क्या है? इसमें इसे क्या बोलते हैं? इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। मतलब ये क्या है? आपका ऊफिंग कफ है, ऊफिंग कफ, ठीक है। और जो काली खांसी है इसमें क्या होता है? इसमें भी अब क्या? आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, ठीक है। तो यहां पे, और ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप, हमने आपको ट्रिक बताई थी कि CN शर्मा को, देखो यहां पे मैंने लिखा है ना, यहां पे देखो, C फॉर कॉलरा, N फॉर न्यूमोनिया, L फॉर लेप्रोसी, P फॉर प्लेग, G फॉर गोनोरिया, D फॉर डायरिया, D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टिटनेस, T फॉर TB, T फॉर टाइफाइड, और आपका काली खांसी। एक और बचता है यहां पे जिसका नाम है सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस क्या है? ये भी आपका जननांगों में होने वाला संक्रमण है। सिफिलिस यहां लिख दे रहे हैं, जगह हो जाएगी अच्छे से, सिफिलिस। ओके, तो सिफिलिस क्या है? ये भी जीवाणु से होता है, और क्या है? जननांगों में होने वाला संक्रमण है, ठीक है। तो यहां पे देखिए CN शर्मा को LPG से D2 T3 रोग हो गया जिसे काली खांसी कहते हैं। अगर आप इस ट्रिक को याद रखें, सिंपल सी ट्रिक है यार, मैं भी इसी से काम करता हूं अपना। तो अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आपको बिल्कुल जीवाणु से रोग में कोई समस्या नहीं होगी। अब आइए देखते हैं जीवाणु संबंधी कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं एक टीका होता है जिसका नाम है BCG। ये टीका लगता है ना BCG, ये क्या है? इसको बोलते हैं बैसिलस
बैसिलस कॉलमेटी ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। और ये क्या होता है, ये आपके क्षय रोग में, क्षय रोग क्या है, टीबी को हम क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टीबी को क्षय रोग कहते हैं। माने बीसीजी किसका टीका लगता है, टीबी का टीका है। ठीक है, टीका पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा टीका है आपका एमडीटी, ये टीका नहीं है, ये दवाई है पर की। एमडीटी इसको कहते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये क्या है, ये कुष्ठ रोग में देते हैं। किस में देते हैं, कुष्ठ रोग में। ये कुष्ठ रोग की दवा है, कौन, मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके, चलो अब आते हैं डीपीटी, ये भी एक टीका है। किसको क्या बोलते हैं, डीपीटी। ओके, ये है आपका क्या, डिप्थीरिया डिप्थीरिया परट्यूसिस और क्या, टाइफाइड। डिप्थीरिया परट्यूसिस और टिटनेस, सॉरी टिटनेस होगा। ठीक, तो क्या है ये डीपीटी, क्या है, डिप्थीरिया परट्यूसिस। और परट्यूसिस मतलब क्या, काली खांसी। मतलब डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए और टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगेगा, डीपीटी का लगेगा। ओके, अब देखिए जीवाणु होते क्या है। जीवाणु जो होते हैं वो एक प्रकार से पादप माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, पादप। और सबसे पहले जो जीवाणु खोज की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। और इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक को। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जीवाणुओं की खोज की थी। किसी खोज की थी, जीवाणुओं की खोज की थी। किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक को। अब जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु एक प्रकार के पादप माने जाते हैं। इनमें क्या होती है, इनमें कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और जो सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या उसका नाम है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं को पादप माना जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, चलो तो यहां पे उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ। अब देखिए, जो प्रोटोजोआ से हम लोग रोग पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ एक प्रकार के परजीवी होते हैं जो कहां होते हैं, जो पशुओं और मानव की आंत में रहते हैं। जो कहां रहते हैं, पशुओं और मानव की आंत में रहते हैं। कौन, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ कौन होते हैं, जो मनुष्य और पशुओं की आंत में रहने वाले परजीवी होते हैं। ठीक, और आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सब सुना होगा ना। तो उन्हीं के कुछ और जीव उनमें हैं, जो जैसे कि एक होता है एंट अमीबा। एंट अमीबा कौन है, एंट अमीबा मनुष्य में, जानवरों में आंत में निवास करता है। ठीक है, और उसमें एक आपका प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे तमाम प्रोटोजोआ होते हैं। तो प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं ये हम देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक हम देखेंगे। इसकी ट्रिक है पापा काम पे, पापा काम पे पापा काम पे सोते हैं। क्या है, पापा जी काम पे सोते हैं। भैया पापा सोते हैं, सोने क्या दिक्कत है, सोने उनको, पापा को, तुम काम करो। अब यहां पापा से क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
पायरिया। ठीक है, यहां जो का है, का से होगा क्या, कालाजार, कालाजार। ठीक है, म से क्या हो जाएगा, मलेरिया, म से क्या हो जाएगा, मलेरिया। और पे से क्या हो जाएगा, पे से हो जाएगा पेचिस। आपने उम्मीद है इसके पहले ऐसी रोग की ट्रिक नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, ऐसी रोग की ट्रिक आपने नहीं पढ़ी होगी। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं पे से पेचिस, और एक क्या है यहाँ, सोना। सोना मतलब क्या, इसका मतलब हो क्या, निद्रा रोग। क्या होगा, निद्रा रोग। ठीक है, मेरे ख्याल से कुंभकर्ण को यह बीमारी थी, क्या लगता है, निद्रा रोग ही था, मुझे लगता है कुंभकर्ण को, तभी तो दिन भर सोता रहता ना, 6-6 महीने सोता रहता था। इसमें क्या है, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति सोता ही रहता है, मतलब उसको हमेशा नींद लगती रहती है। बट ध्यान दो, ये भारत में नहीं होता, ये क्या है, अफ्रीकी प्रदेशों में होता है। ठीक है, अफ्रीकी प्रदेशों में होता है, हम लोग इससे बचे हुए हैं। हम लोग पेचिस से ग्रसित होते हैं, मलेरिया से ग्रसित होते हैं, पायरिया भी होता है, कालाजार भी हम लोग को नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हैं, कौन, पापा काम पे सोते हैं। अब चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अब जो पायरिया होता है, पायरिया फैलता कैसे है। अब भाई देखो, पायरिया फैलता कैसे है, आपने देखा हुआ अपना स्टार है इमरान हाशमी, वो हमेशा किसी भी हीरोइन को फ्रेंच किसी करता है। तो जब हम किसी को किस करते हैं, चुंबन करते हैं, तो चुंबन के दौरान क्या होता है, वो जो आपका स्पीट है, थूक या लार है, वो क्या होती है, आपस में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को पायरिया के जीवाणु उसके हैं तो वो अगले को भी प्रसार कर देगा। तो जो पायरिया है इसका प्रसार कैसे होगा, चुंबन के द्वारा। कैसे होगा, चुंबन के द्वारा। तो चुंबन करने से पहले एक बार चेक कर लो भैया पायरिया है कि नहीं है। ठीक है चलो, तो ये होता है कैसे पायरिया। अब ये होता किससे, ये जानो। पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, इसका नाम क्या है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, किससे होता है, एंट अमीबा जिंजीवैलिस से होता है, कौन सा, पायरिया। और पायरिया क्या होता है, चुंबन से ये फैलता है। दूसरा का था पापा का से क्या होता है, कालाजार। कालाजार जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्लैक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ब्लैक फीवर कहते हैं। और जो कालाजार है किससे होता है, ये लिस्मेनिया नामक जीवाणु से, ये लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, लिस्मेनिया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये पूछता है एग्जाम में कि कालाजार का कारण है, तो कौन है, लिस्मेनिया। ठीक है, कालाजार क्या है, लिस्मेनिया से होता है। ओके, का और म क्या है, म से क्या है, मलेरिया। मलेरिया देखते हैं, मलेरिया में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आगे से अच्छे से। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। मादा एना ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, तो ये कहां होता है, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम देखेंगे कि मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। और इसमें जो वाहक का काम करता है, वाहक का कौन करता है, ये प्लाज्मोडियम। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया जो रोग होता है किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और इसमें कौन करता है, वाहक का काम, मतलब वाहक क्या, वाहक का काम कौन करेगा, वाहक कौन होता है, जो बीमारी को आगे बढ़ाता है, तो कौन करेगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे देखो, जो मलेरिया है ये होता है कई प्रकार का। कैसे, ये इसके जो मच्छर होते हैं तो आपको जानते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, और प्लाज्मोडियम ओवल होता है, ओवल।
ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए ये क्या होता है, मलेरिया रोग कैसे होता है, मादा एनाफिलीज काटने से होता है और ये प्लाज्मोडियम इसका वाहक होता है। इसी खोज किसने की थी, जिसकी खोज की थी एक आर्मी के डॉक्टर थे जिनका नाम था रोनाल्ड रास। क्या नाम था इनका, रोनाल्ड रास। ओके, कौन थे, रोनाल्ड रास। तो जो मलेरिया होता है ये किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसमें प्लाज्मोडियम जो है वाहक का काम करता है। ओके, चलो तो हो गया मलेरिया। पापा काम पर मतलब नहीं है, पे है, पे से क्या होता है, पेचिस का बीमारी होती है। क्या होता है, पेचिस का रोग होता है। और जो पेचिस है क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अतिसार कहते हैं, डाइसेंट्री। क्या बोलते हैं, डाइसेंट्री। और जो पेचिस है ये किससे होती है, तो ये होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। किससे होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो हमारी आंत में या जानवरों की आंत में परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, पेचिस। ओके, ये करता क्या है, ये हमारी आंत में संक्रमण करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है। संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है, हमारी आंत का जो भाग होता है कोलन, उसको घायल करता है ये। ठीक है, घायल करता है और क्या, वहां से खून का रिसाव होता है, फिर हमको खूनी पेचिस पड़ती है। महान सम्राट अकबर जो था, अकबर की मृत्यु भी किससे हुई थी, पेचिस के रोग से हुई थी। ठीक है, तो पापा काम पे हो गया। अब एक आया सोते हैं, सोने की बीमारी या निद्रा रोग लिख लीजिएगा, निद्रा रोग, निद्रा रोग। ठीक है, अब जो निद्रा रोग है इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो निद्रा रोग है ये किससे होता है, इसमें कौन है, ये ट्रिपैनोसोमा। बहुत ये कंफ्यूज करता है हमें, ध्यान दीजिएगा। अक्सर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन अभी देखेंगे हम, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वाहक। वाहक क्या होता है, जो बढ़ाता है इसको बोलते हैं सीसी मक्खी। कौन होता है, सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी मक्खी। अब इसमें कौन है, अब हम क्या करते हैं, हम चाहे वाहक पूछे या कारण पूछे तो क्या बोलते हैं, हम तुरंत लगा देते हैं कौन, सीसी मक्खी। तो ध्यान देना पहले कि अगर पूछे कि निद्रा रोग का कारण है, अगर ये पूछेगा निद्रा रोग का कारण है तो क्या बोलेंगे आप, ट्रिपैनोसोमा। लेकिन अगर पूछे कि निद्रा रोग में वाहक का काम करती है कौन, तो ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, क्या करता है, ट्रिपैनोसोमा। और यह रोग क्या होता है, भारत में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपने देखा प्रोटोजोआ से जो होने वाली बीमारियां हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं हमारी, यहां पे देख लीजिए आप लोग। हाँ, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे लिखा है पापा काम पे सोते हैं। पापा से क्या हो गया, पायरिया हो गया। आपके मुख में मतलब मुंह में होने वाला रोग है, इसमें होता क्या है, मुंह से सड़न होती है, दांतों से या मुख से दुर्गंध आती है। ठीक है, और मसूड़ों से खून का रिसाव भी होता है। अच्छा, खून से रिसाव होने का कारण एक और है, आपके शरीर में विटामिन सी कमी होना। क्या होना, विटामिन सी की कमी होना। कल मैंने बताया था आपको ना, कल वाली क्लास में, कि हमको विटामिन सी की डेली डोज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पापा मतलब पायरिया, का से क्या होता है, कालाजार, लिस्मेनिया से होता है, म से होता है मलेरिया, पे से होता है पेचिस, और एक क्या है, निद्रा रोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो रोगों को देखा, कौन सा, एक जीवाणु से होने वाला और एक प्रोटोजोआ से होने वाला। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम क्या देखेंगे, वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग और आपका आनुवांशिक रोग। ठीक है, और कवक से होने वाले रोग और अन्य रोगों को। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 लेकर के, तब तक आप लोगों को शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।